अस्सलाम वालेकुम। प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्यूटोरियल के दूसरे ट्यूटोरियल में खुशामदीद। जैसे हमने पिछले ट्यूटोरियल में एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, इसी तरह हम इस ट्यूटोरियल में भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मेरा मकसद है इस सीरीज़ का कि मैं ऐसे प्रॉब्लम्स लेकर आऊँ जो कि रोज़मर्रा में आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमें उसके बारे में कि हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, वो उसके बारे में ज़्यादा सा सोचना पड़ता है। अब इसी तरह मैं एक प्रॉब्लम सोच के लाया हूँ। जैसे कि ये एक हमारे पास एक लिस्ट है 10 लोगों की। अब लिस्ट इससे ज़्यादा की हो सकती है, 11 की हो सकती है, 12 हो सकती है, लेकिन 10 जो है एक नंबर है कि जिससे हम काफ़ी हद तक अपना जो सॉल्यूशन है वो बना सकते हैं। अब इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास लोगों के नाम हैं, जैसे कि सैयद मोहम्मद रज़ा अली रिज़वी, उमैर असफ़हान, ये मेरा नाम है। जॉन सीना, रविशंकर, गुलाबो शाह, उचिहा सास्के। अब आप लोग इनमें से कुछ नामों को जानते होंगे। खैर, ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर मैंने रखा हुआ है। जो मैं करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ कि ये नाम इन सब नामों से हम एक ईमेल एड्रेस बना सकें। अब अक्सर क्या होता है कि जब आपका पास आप यूनिवर्सिटी चलाते हैं, यूनिवर्सिटी खोलते हैं, उसमें स्टूडेंट आपके पास आते हैं, तो आप चाहते हैं कि उन स्टूडेंट के जो ईमेल एड्रेस हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए। एक तरीका ये है कि उन सबको आप एक रोल नंबर दे दें और रोल नंबर के बेसिस पे उनका नंबर जो है जनरेट होना शुरू हो जाए। ठीक है, वो भी एक तरीका है जिससे आप कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप उनके नामों को इस्तेमाल कर सकें। तो अभी जब हम नामों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा भी बाज़ औक़ात आता है, लेकिन अच्छा यही रहता है कि नाम के साथ-साथ आपका नाम के साथ-साथ आपके पास कुछ नंबर भी हों जो आप उसके साथ ऐड कर सकें। नंबर को हम अभी ऐड नहीं करेंगे, हम सिर्फ़ नाम के ऊपर चलेंगे। अब मसला क्या है, जैसे कि अगर हम जब नाम के बेसिस पे अगर हम ईमेल एड्रेस बनाते हैं, तो वो क्या होगा? सैयद मोहम्मद होगा, मोहम्मद रज़ा होगा, रज़ा अली रिज़वी होगा, या होगा सैयद मोहम्मद रज़ा अली रिज़वी @ होगा। ठीक है, तो आप चाहते नहीं हैं इतना लंबा नाम हो, तो एक जो तरीका है वो ये है कि आप नाम का जो पहला हर्फ है हर नाम का, वो आप ले लेते हैं। तो ऐसे में SMRAR एट वॉटेवर, ठीक है, .com हो जाएगा। तो ऐसा करके आप हमेशा ईमेल एड्रेस अपने बना सकते हैं। जो मसला होता है वो ये है कि जैसे कि यहाँ पे जॉन सीना है और कोई हो जॉन, फर्स्ट कहें क्लीस कर लेते हैं, क्लीस। ठीक है, तो आप अगर इनके आप नाम लेंगे तो जेसी दोनों में जेसी आ जाएगा। तो ऐसे में ये लेना जो है इतना अच्छा नहीं रहता तरीका कि इसको आप इस तरह कर सकें। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि जॉन सीना 3 अगर आप करें तो फिर जेसी 3 हो जाएगा, और जॉन क्लीस 4 कर लें क्योंकि ये 4th नंबर है, तो जेसी 4। ठीक है, जेसी 3 और जेसी 4, इससे आप आपस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों के दरमियान। आप पता लगा सकते हैं कि हम जब ईमेल एड्रेस लिख रहे हैं तो हम किसका ईमेल एड्रेस लिख रहे हैं, तो उससे गलती का काम कम हो सकता है। लिहाजा हम इसके ऊपर से शुरू करेंगे। लेकिन हम अब आता ये है कि अगर हम ईमेल एड्रेस बनाना चाहते हैं तो उसमें ईमेल एड्रेस के क्या-क्या हिस्से होते हैं। तो पहला तो ये है कि हमने जो हिस्सा लेना है, जो हमने करना है वो ये है कि हमारे पास ये पहले नाम हो SMRAR। हम ऐसा कोड लिखें जो कि नाम को स्कैन करे और इन हरूफ को उठा ले। उसके बाद उसमें एक कोई ना कोई नंबर ऐड कर ले, जैसे कि इधर हम उसमें 0 या 1 ऐड कर देंगे, और उसके बाद @ कुछ होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे कि फ़र्ज़ करें कि मलाला ने हमारी यूनिवर्सिटी खोल ली, तो .edu.pk हम ये रखना चाहते हैं कि कोई भी ईमेल एड्रेस होगा उसके आखिर में ये लगे malala.edu.pk। ठीक है, तो ये तो ये एक इन्फॉर्मेशन जो कि हमें ज़रूरी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि अपना प्रॉब्लम का सलूशन करने के लिए हम करते हैं कि हम ईमेल हम लिख लें, ईमेल आफ्टर ऐड कर दें, ईमेल ऐड कर दें, चलें आसानी के लिए, और इसको हम कर देते हैं जो मैंने लिखा था @malala.edu.pk। तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन है @malala.edu.pk, ये इसके अंदर स्टोर्ड होगी, लेकिन इसको हमने एज अ स्ट्रिंग स्टोर करना होगा। ठीक है, अब ये है कि हम अगर पूरा अभी से बनाना शुरू कर दें कोड, तो उस कोड को बनाना जो है कि वो सबके ऊपर चले ज़रा मुश्किल है, क्योंकि ये सब कुछ एक फ़ाइल में लिखा हुआ है। जब ये फ़ाइल रीड करेंगे तो हमें लाइन बाय लाइन रीड करना होगा और हमें ये इन्फॉर्मेशन उठानी होगी। तो हम अज्यूम करते हैं कि ये हमने इन्फॉर्मेशन पहले से उठा ली है।
ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमने बस एक लाइन पढ़ी और उसमें जो हमने टेक्स्ट उठाया वो हमने ये उठाया, ठीक है। तो ये हमने पढ़ी। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये इस टेक्स्ट के अंदर है। तो इससे हमारे पास ये नाम आ गया, ठीक है। अब जो पाइथन है वो आपको कुछ फंक्शंस देती है, उसमें से एक फंक्शन जो है उसको कहते हैं स्प्लिट का फंक्शन। स्प्लिट जो है वो अगर उर्दू में कहें तो इसका मतलब है तोड़ना किसी चीज़ को। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस पूरे नाम को तोड़ सकते हैं। किस में तोड़ सकते हैं? सैयद, मोहम्मद, रज़ा, अली और रिजवी, ये 5 जो नाम हैं इनमें तोड़ सकते हैं। और तोड़ेंगे किस बेसिस पे? स्पेस की बेसिस पे। जहाँ जहाँ स्पेस आ रहा है तो वहाँ पे ये एक नाम को दूसरे नाम से अलहदा कर देगा। हम क्या करते हैं कि जो जब भी हम इसको नामों में ब्रेक करेंगे तो वो एक लिस्ट में चला जाएगा वो सारा का सारा नाम। तो हम लिस्ट इज इक्वल टू हम करते हैं टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, ठीक है। तो अब इस लिस्ट के अंदर ये हर नाम जो है वो एक अलग अलग एलिमेंट के तौर पे स्टोर होगा। तो अब अगर हम इसको चेक करने के लिए हम करें प्रिंट LST, तो आप देखेंगे कि हर नाम अलग अलग आ गया होगा। सैयद देखें, सैयद, मोहम्मद, रज़ा, अली, रिजवी। अब लिस्ट की 0 एलिमेंट पे सैयद है, 1 एलिमेंट पे मोहम्मद है, 2 एलिमेंट पे रज़ा है, यहाँ पे अली है, 3 पे 4 पे रिजवी है, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास प्रिंट हुए हैं इनका पहला हम हर्फ उठाना चाहते हैं। जैसे S लेना चाहते हैं, M लेना चाहते हैं, R लेना चाहते हैं, हम ये लेना चाहते हैं। लेकिन वो हम कैसे लेंगे? हम ऐसा करेंगे कि सबसे पहले, क्योंकि हम जब जब भी एक हर्फ उसमें से निकालेंगे तो हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो चूंकि हमें एक टेम्पररी जगह पे स्टोर करना है तो हम एक टेम्पररी वेरिएबल बना देंगे और कहेंगे कि शुरू में इस वेरिएबल के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिंगल कोट्स भी डाल सकते हैं, डबल कोट्स भी आप डाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम बारी बारी हर नाम से गुजरेंगे और उसका पहला हर्फ जो है वो उठाएंगे, ठीक है। तो अगर ये एलिमेंट जो है इसका जो पहला हर्फ है वो 0th लोकेशन में है, तो हम यहाँ फॉर लूप लगाएंगे फॉर एलिमेंट इन लिस्ट, ठीक है। तो हम हर एलिमेंट की बात करें, ये सैयद, मोहम्मद, रज़ा, अली और रिजवी एक एक एलिमेंट है। अब हम कहेंगे कि जो टेम्प है उसके अंदर टेम्प जो कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग है प्लस जो एलिमेंट है उसका पहली वैल्यू जो है उसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो जब वो पहले एलिमेंट पे आएगा तो S को ऐड कर देगा, दूसरे पे आ जाएगा M को ऐड कर देगा, तीसरे पे आ जाएगा R को ऐड कर देगा, चौथे पे आ जाएगा A को और फिर फाइनली R को। तो इससे हमारे पास जो स्ट्रिंग बनेगा वो बनेगा SMRAR, ठीक। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इसका प्रिंट आउट ले लेते हैं। इसको रन करते हैं। अब देखें इसने SMRAR इसने ले लिया है, ठीक है। अब इसने ये ले लिया है लेकिन हमारे पास सारा जो नाम है वो कैपिटल्स में है। हम चाहते हैं वो सारा का सारा नाम जो है वो स्मॉलर हरूफ में हो, कैपिटल्स में ना हो। तो उसका तरीका ये होता है कि आप एक फंक्शन है पाइथन का, उसका नाम है लोअर। तो आप करते हैं कि टेम्प डॉट लोअर, तो टेम्प के अंदर जो भी हरूफ हैं ये उनको लोअर केस में ले आएगा, ठीक। लेकिन सिर्फ मसला ये है कि सिर्फ ये लोअर केस में ले आता है, सिर्फ वो एक वैल्यू को रिटर्न करता है। टेम्प के अंदर जो वैल्यू है उसको इटसेल्फ वो चेंज नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना ये पड़ेगा कि हम कहेंगे कि टेम्प के अंदर जो वैल्यू है उसको लोअर करो। तो यानी कि SMRAR जो है वो सारा लोअर केस में आ जाएगा, उसको दोबारा टेम्प के अंदर सेव कर दो। जब आप ये करेंगे तो आपके पास जो टेम्प है वो सारा लोअर केस में आ जाएगा, ये सारा आगे पास लोअर केस में आ गया। अब हमारे पास ये जो था, जो इनिशियल हमारे पास नाम था वो सारा का सारा आ गया। अब उसमें ईमेल हमने ऐड करना है, ये ईमेल ऐड। तो हम क्या करेंगे? हम कह देंगे कि जो कंप्लीट ईमेल है वो टेम्प और ईमेल ऐड से मिल के बना है, ठीक है। अब इसके बाद मैं प्रिंट ईमेल करूँगा तो आगे पास कंप्लीट ईमेल आ जाएगा।
ठीक है, देखें smr@malala.edu.pk। तो हमने इस इंफॉर्मेशन से हमने ये पूरा हमने ये क्या कहते हैं ईमेल एड्रेस बना लिया। अब ये तो हो गया हमारा बेसिक एल्गोरिथम कि जो कि हमारा चलेगा और हमारा जो भी नाम आएगा ये उसको ईमेल एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन बात ये आती है कि ये तो से हमने इस नाम का किया, इस नाम का क्या होगा, इस नाम का क्या होगा, इस नाम का क्या होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पूरी फाइल को हमें रीड करना पड़ेगा। तो वो हमने अभी तक नहीं किया। तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसको कमेंट आउट, इस कोड को ऐसे ही रहने देते हैं और हम लिखते हैं कि फाइल इज इक्वल टू ओपन, और इस फाइल का नाम था नेम्स डॉट टेक्स्ट, और इसको हम एज रीड ओनली फाइल ओपन करते हैं। ठीक है, और फिर हम कर देते हैं कि ऑल नेम्स इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड लाइन्स। अब आपको याद होगा कि जब हम रीड लाइन्स करते हैं तो सारे का सारा जो लाइन आप पढ़ते हैं वो एक लिस्ट के अंदर जाती है। तो ऑल नेम्स जो है ये एक लिस्ट बन जाएगा। इसको अगर हम प्रिंट करें, प्रिंट ऑल नेम्स, ये ऊपर का कोड जो है मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक, तो जब मैं प्रिंट करूँगा सारे के सारे नाम जो हैं वो एज अ लिस्ट में ये, हाँ नो सच नेम्स, नेम्स कॉमा टेक्स्ट हो गया, नेम्स डॉट टेक्स्ट होना चाहिए। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, तो देखिए हर नाम के बाद इसने स्लैश एन डाला। सही है, तो इसके अंदर सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये पहला जो एलिमेंट है ऑल नेम्स का, उसमें पूरा का पूरा नाम लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं नेम्स का पहला एलिमेंट अगर प्रिंट करूं तो मेरे पास जो सैयद मोहम्मद रज़ा अली रिजवी है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रिंट हो गया। अब हम ये करते हैं कि हमने ये जो कोड लिखा था इसमें ये देखें हमने टेक्स्ट लिखा था कि ये है, ये इस तरह काम करता है। अब इसको हम पूरे पूरे फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि अभी इसको कमेंट आउट करता हूँ, Alt 4, और एक मैं फंक्शन के अंदर कर देता हूँ डिफाइन एक्सट्रैक्ट, कर देता हूँ एक्सट्रैक्ट ईमेल, इसका नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं टेक्स्ट पास करूँगा। अब ये टेक्स्ट जो है नेम की सूरत में चूंकि इस फंक्शन के अंदर आएगा तो मुझे ये इसकी इधर की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस पूरे को पकड़ के मैं आगे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये टेक्स्ट जो है ये यहाँ पे मैं पास करूँगा इसके अंदर। तो ये फंक्शन में कॉल भी किया और मैंने इधर एक्सट्रैक्ट ईमेल है उसके अंदर ऑल नेम्स को पास कर दिया। ये भी मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ क्या ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ये सही काम कर रहा होगा तो ये इस चूँकि मैंने इस फंक्शन के अंदर ये ऑल नेम्स का पहले एलिमेंट पास किया है तो ये ईमेल हमें निकाल के दे देगा। सिंटैक्स कहाँ गया, सिंटैक्स नेम्स, कॉलन रह गया। हम रन करते हैं। देखिए इसने मुझे ईमेल एड्रेस निकाल के दे दिया। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसके अंदर सारे के सारे ईमेल एड्रेसेस जो है वो मैं बारी बारी भेजता रहूँ तो मेरे पास उसका आंसर सारी ईमेल एड्रेस मेरे पास प्रिंट आउट निकल जाएंगे। ठीक है, तो उसका हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं फॉर लाइन्स इन, फॉर कर देते हैं नेम इन ऑल नेम्स। ये याद रखिए कि नेम की जगह हम कोई भी नाम रख सकते हैं, आई रख सकते हैं, जे रख सकते हैं, लेकिन जब नेम लिखते हैं तो उससे पता चल जाता है हम क्या किसकी बात कर रहे हैं। और हम चूंकि एवरी नेम की बात कर रहे हैं हर नाम की, तो यहाँ पे हम सिंपली नेम लिख दें। ये एक्सट्रैक्ट ईमेल है, इसको अगर हम रन करें
तो ये देखें कि इसने सबके ईमेल एड्रेस बना के इसने हमें दिखा दिए हैं, लेकिन इसको ज़रा साफ़ तरीके से नहीं किया। तो उसको साफ़ करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो प्रिंट हम टेम्प कर रहे हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमने चेक करने के लिए किया था, लिस्ट को हमें प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जो प्रिंट कमांड्स हैं हमने उनको लिखा था ताकि हमें पता चले कि ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, ये काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब उनको हमने निकाल दिया क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो अब मेरे ख्याल में सबको साफ़ सुथरा आ जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे नाम जो हैं ये आखिर में सारे के सारे प्रिंट हो गए हैं। और चूंकि ये एक हमारे पास छोटा सा बग आ रहा है कि वो इसलिए आ रहा होगा क्योंकि हम आखिर में इसको जो सारे नाम भेज रहे हैं उसके आखिर में एक एम्प्टी लाइन होगी। चूँकि हम एम्प्टी लाइन्स को पास करते हैं तो ये उसमें भी एम्प्टी लाइन में यहाँ पे होगी, देखिए ये एम्प्टी एक्स्ट्रा लाइन है। ठीक है, तो ये इसको भी काउंट कर रहा है। मेरे ख्याल में ये इसका बग सॉल्व कर देगा। हमने लाइंस को निकाल दिया। अब हम इसको रन करें, नहीं अब सही हो गया। तो हमने सबके जो ईमेल एड्रेस हैं उनको हमने प्रॉपर्ली कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा, हमें सारे के सारे ईमेल्स बना दिए। अब इस यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं ट्यूटोरियल को। लेकिन ये जैसे मैंने बताया था कि प्रॉब्लम थी कि JC1 और JC2 था, उसमें आप नंबर्स ऐड कर सकते थे। तो ये आप अपने ओन पे इसको करें कि आप इसके अंदर कैसे यहाँ पे एक नंबर ऐड कर सकते हैं। और फिर उसको मज़ीद अच्छा बनाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि पहला नाम है तो वो हो QZ 0001 और फिर दूसरा नाम है वो फर्जन QW, तो वो हो जाए 0002 इस तरह करके। ठीक है, तो इस तरह इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आगे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो आप इसको आराम से 1233 ऐड करके आप, तो आप देखें यहाँ पे 9999 तक नाम आप कर सकते हैं। ठीक है, और वो भी डिपेंड कर, हाँ वो भी आगे फार्मूले पे डिपेंड करता है आप क्या फार्मूला लगाते हैं, लेकिन 9999 नाम तक आप आराम से डाल सकते हैं। और इसी तरह आप एक ज़ीरो बढ़ा दें तो वो जो ईमेल एड्रेस है मज़ीद मज़ीद आप नाम इसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये काम आप अपने ओन पे करके देखें कि ये काम कैसे करेंगे, और ये एक अच्छी एक्सरसाइज होगी इस ट्यूटोरियल को कंप्लीट करने के बाद। तो उम्मीद है कि ये आपको ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। एक चीज़ इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं वो ये है कि यहाँ पे ये सिर्फ नाम को प्रिंट करता है, तो ज़्यादा अच्छा तरीका ये होता है कि ये नाम को रिटर्न करता। ठीक है, क्योंकि जब आप रिटर्न करते हैं तो वो वैल्यू जो है कहीं ना कहीं सेव कर सकते हैं, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो ये आप अपने जहन में रखिएगा कि रिटर्न और प्रिंट में क्या फ़र्क होता है और उस हिसाब से आप काम करें। तो अगले ट्यूटोरियल तक के लिए खुदा हाफिज़।